हेलो क्लास। हिंदी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निशा वर्मा है और हम लोगों ने अपनी पिछली ऑनलाइन वाली कक्षा में पत्र लेखन की शुरुआत की थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो पाठ जो मैंने पढ़ाया है पत्र लेखन, वो व्याकरण भाग, रचना विभाग, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर देने की भी मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो फटाफट से हम लोग आज जो वापस से पत्र ही शुरू कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा पिछला जो हमने भाग पढ़ा था उसको देख लेते हैं। पत्र क्या है ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने उस वीडियो में देखा था कि पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। हमने औपचारिक पत्र की जो चर्चा है वो अपने पिछली कक्षा में की थी। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, जो हम लोगों को जैसे हम लोग को छुट्टी पत्र लिखना है या किसी संस्था को लिखना है, आदि चीजों के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उसका प्रयोग जो है हम लोग फॉर्मल लेटर के रूप में करते हैं। और इस कक्षा में जो हम देखेंगे वो है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, जो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको लिखते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप ये वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले मैंने ये जो बोर्ड पर लिखा है, क्योंकि मुझे पिछली कक्षा में जो बोर्ड पे लिखा था वो कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने कोशिश की है कि मैं ये जितना भी नोट्स है, ये की पॉइंट्स जो है वो मैंने फोटो खींच के उसके साथ अटैच की है। और उसकी इसी के साथ इस वीडियो के अंत में आपको इनफॉर्मल लेटर के दो उदाहरण भी नजर आएंगे, जो स्कूल में और कॉलेजेस में जिस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है, बच्चों को इससे मदद मिलती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र हो या औपचारिक पत्र हो, इन सभी के लिए दोनों ही तरीकों के, मतलब कोई भी पत्र लिखें आप, उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी सबसे पहले है उचित प्रारूप, जो आप लिख रहे हैं वो जरूरी है। उसी प्रकार हमारी जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विषय के अनुसार जो शैली होती है वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें जो शब्द रचना आप करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बनाते हैं, लेकिन अपनी बात जो होती है वो हमें स्पष्ट रूप से कहनी होती है, इसलिए उसका समापन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पता व तिथि, यानी कि जब अपना एड्रेस हम लोग लिखते हैं, यानी कि पहले होता है फ्रॉम लिखते हैं और इसमें जो है फॉर्मेट बदलता है। जैसे हमने औपचारिक पत्र में देखा था, जब आपने उसका उदाहरण देखा होगा पत्र का, सबसे पहले आपका फ्रॉम आता है, फिर टू आता है यानी कि प्रेक्षक, और उसके बाद सेवा में, और उसके बाद विषय, और फिर महोदय, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है आपका जो विषय है वो उसके बारे में आप लिखते हैं। परंतु अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप फ्रॉम लिखते हैं यानी कि प्रेषक लिखते हैं, फिर उसके बाद आदरणीय वगैरह जो है आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं या बड़ों को लिख रहे हैं तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि भाई को लिख रहे हैं या बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखते हैं, मित्र को भी हम लिखते हैं प्रिय लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर आता है, जो हम बीच में उसका विषय है उसको उसका ध्यान रखते हैं। और साथ ही जब हम समापन करते हैं तब अंत में हमें लिखना है सेवा में यानी कि टू, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये है पता व तिथि किस प्रकार से है। उसके अंदर पत्र के बाएं और अपना पता और नीचे उसकी तिथि लिखनी है यानी कि दिनांक, डेट लिखनी है। साथ ही संवादात्मक शैली होनी चाहिए। संवादात्मक शैली यानी कि हम जैसे अनौपचारिक पत्र है तो हम कैसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम आमतौर की भाषा में बातचीत करते हैं और उसी भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसमें 100% बदलाव होता ही है। इसलिए भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और उसमें एक आत्मीयता बनी रहनी चाहिए। साथ में उसमें संबोधन यानी कि जैसे कि हम लोग बुलाते हैं, जब आपस में हम लोग अगर बात करें तो बोलते हैं अरे कैसा है, कैसी है। इस प्रकार से भाषा का प्रयोग हम पत्र लेखन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखने योग्य है कि जब आप किसी को संबोधित कर रहे हैं पत्र में तो प्रिय मित्र है, प्रिय प्यारे भाई बहन है, आदरणीय माता पिता है, यदि बड़े हैं तो आदरणीय आएगा। तो ऐसी शब्दों, आदि शब्दों का प्रयोग जो है यहाँ पर करना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी कि इस पत्र के अंत में आपको कुछ ऐसे एक फ्लो चार्ट जैसे बोलते हैं बना के दूंगी, जो जिन शब्दों का प्रयोग हमें पत्र लिखते समय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे पत्र का जो विषय है, यानी कि पत्र में जो बात कही जा रही है, जो लिखी जा रही है, वो घरेलू हो, दोस्ती के ऊपर है या कैसी भी है, उसमें एक अपनापन जो है वो दर्शाया जाए। लेकिन साथ ही साथ जाहिर सी बात है, शब्दों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद शब्द का चयन, भारी कठिन, बहुत ही हैवी वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्र पढ़ने वाले को आपकी बात जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद है भावनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो सरलता होनी चाहिए उसके अंदर, उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, ताकि जो आप कहना चाह रहे हैं, स्पेशली ये इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र है, तो उसके अंदर जो हमारे भाव होते हैं वो सामने वाले के पास स्पष्ट रूप से पहुंच जाने चाहिए। और साथ में अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। अनुच्छेदों में लिखने से पढ़ने में सहज लगते हैं। अनुच्छेद मतलब छोटे छोटे प्रकार के जो शब्द बनाते हैं आप, बहुत लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद नहीं लिखना चाहिए। छोटे छोटे उसको पार्ट्स बना के, 2 पार्ट्स बना के, जैसे आप शुरू में लिख सकते हैं कि आप कैसे हैं, हम सब यहाँ पर स्वस्थ हैं, आपके घर में सब कैसे हैं, आदि बातें। साथ ही साथ आप दूसरे परिच्छेद में, अनुच्छेद में लिख सकते हैं कि जो मैटर है, जो एक्चुअली विषय है हमारे पत्र का, उसकी जानकारी जो है आप उसके अंदर स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। साथ ही उसका जो समापन है वो स्नेहपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। उसमें तुम्हारा मित्र, तुम्हारी आपकी बेटी, साथ ही साथ स्नेह शब्दों का प्रयोग, यानी कि कामनाएं देते हुए आदि शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ विनम्रता, भाषा में शिष्टाचार होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी भाषा में शिष्टाचार नहीं है तो आप कोई भी पत्र लिख लीजिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सही भाषा का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि जो यहाँ पर ये की पॉइंट्स है, ये मैं आपको फोटो खींच के इस वीडियो के साथ अटैच करूंगी। तो आप इन बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारा अनौपचारिक पत्र, जो कि हम किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि बधाई देते हुए पत्र, व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र, परीक्षा में सफल होने के लिए पत्र, या माता पिता से जुड़ा हुआ कोई विषय हो तो उसके लिए पत्र, आदि जो पत्र हैं, जो विषय हैं पत्र के, वो हम लोग अनौपचारिक में लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र के विषय में जानकारी दी है, जो की पॉइंट्स यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो मैं अंत में इस वीडियो के मैं 1-2 पत्र भी आपके साथ इसको अटैच करूंगी, जोड़ूंगी, तो वो भी आपको आगे जाके हेल्पफुल होंगे, आपको मदद मिलेगी अपने परीक्षा में। क्योंकि दोस्तों, पत्र एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूरा अंक लेना बहुत जरूरी है। यदि आप पूर्ण अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग व्याकरण से जुड़ा हुआ ही कोई विषय वापस से देखेंगे, जो आपके लिए बहुत मदद करेगा आपको। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।